आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनताय जय गौरनताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल, गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशातारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनुधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे जरासुर का असुर का वध। ये श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से लिया गया 72 72वां अध्याय है, जिसमें हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से
सारे युधिष्ठिर और सारे पांडव जो हैं वो भगवान की प्रार्थना कर रहे हैं। जब भगवान इंद्रप्रस्थ में युधिष्ठिर के निमंत्रण पर, युधिष्ठिर सारे पांडवों के निमंत्रण पर राजसूय संपन्न करने के लिए गए, तब सबसे पहले उनका स्वागत किया गया, उनके चरणों का प्रक्षालन किया गया। उसके पश्चात युधिष्ठिर जो है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं पांडवों की तरफ से और सारे इंद्रप्रस्थ वासियों की तरफ से, हे गोविंद, मैं आपके शुभ ऐश्वर्यशाली अंशों की पूजा वैदिक उत्सवों के राजा राजसूय यज्ञ द्वारा करना चाहता हूँ। हे प्रभु, हमारे इस प्रयास को सफल बनाए। तो ये यज्ञ, हालांकि यज्ञ भी भगवान के लिए है, लेकिन उससे पहले भी यज्ञ की सफलता इस बात पर निर्भर रहती है कि भगवान की सैंक्शन है या नहीं। तो यहाँ पे भगवान की सैंक्शन या स्वीकृति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप हमारे इस प्रयास को सफल बनाए। तो जब किसी आध्यात्मिक कार्य को संपन्न करने के लिए भी इतनी प्रार्थना की जा रही है, तो व्यक्ति को भौतिक कार्य के लिए कितनी प्रार्थना की जानी चाहिए। यहाँ पर आध्यात्मिक कार्य, यज्ञ, राष्ट्रीय यज्ञ तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज उसके लिए प्रार्थना करें कि आपकी इच्छा से ही हमारे ये प्रयास सफल हो सकते हैं। और सबसे पहले भगवान के सामने इच्छा व्यक्ति कि मैं इस राष्ट्रीय यज्ञ को करना चाहता हूं। तो इसका मतलब है कि उनके जीवन में कोई भी चीज जो है बिना भगवान के सैंक्शन के, बिना भगवान की स्वीकृति के, बिना कृष्ण की स्वीकृति के से कोई भी कार्य नहीं करते थे। इच्छा, पहले इच्छा व्यक्त कर रहे हैं, मैं ऐसा करना चाहता हूं। उसके बाद आगे बोलते हैं, हे कमलनाथ, वे पवित्र व्यक्ति जो निरंतर आपकी उन पादुकाओं की, मतलब चरण कमल की पादुकाओं की ध्यान करते हैं और उनका यशोगान करते हैं। तो आपके जो निरंतर आपके चरण कमल की सेवा करते हैं और उनका यशोगान करते हैं, आपके चरण कमलों का यशोगान करते हैं, वे पवित्र व्यक्ति जो समस्त अशुभ व्यक्ति को विनष्ट करने वाली है, आपके जो चरण कमलों की प्रार्थना है, आपके चरण कमलों की पादुका, उन्हें निश्चित रूप से इस भौतिक संसार से मुक्ति हो जाती है। और यदि वे इस जगत में किसी वस्तु की आकांक्षा करते हैं तो वे इसे प्राप्त करते हैं। किंतु हे प्रभु, अन्य लोग जो आपकी शरण नहीं ग्रहण करते कभी भी तुष्ट नहीं होते। इस संदर्भ में प्रभुपाद लिखते हैं, न तो इस भौतिक जगत से मुक्त ही होना चाहते हैं, न ही भौतिक ऐश्वर्य के भोग करना चाहते हैं जो लोग, उनकी इच्छाओं की पूर्ति कृष्ण भावनामत कार्यों से अपने आप हो जाती। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, उसमें कह रहे हैं, प्रभुपाद लिखते हैं, मैं दुनिया को ये दिखलाना चाहता हूं कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने मात्र से जीवन की सर्वोच्च सिद्धि हो जाती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती। जिस तरह जड़ों को सींचकर पूरे वृक्ष की शाखाओं, पत्तियों तथा फूलों को तुष्ट किया जा सकता है, उसी प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामत को ग्रहण कर लेता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्ण बन जाता है। सो बिना भगवान की शरण ग्रहण किए कोई भी कार्य भौतिक और आध्यात्मिक रूप से संतुष्ट नहीं हो सकता। हो सकता है कोई कार्य भौतिक रूप से हो जाए, लेकिन वो जरूरी नहीं कि कार्य सफल हुआ, क्योंकि उस कार्य के आगे आने वाले परिणाम क्या होंगे वो बताएगा कि कार्य सफल था या नहीं था। तो भगवान की युधिष्ठिर महाराज ये दिखलाना चाहते हैं
दुनिया को कि आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करने से मात्र जीवन की सर्वोच्च सिद्धि हो जाती है। सर्वोच्च सिद्धि मतलब भौतिक और आध्यात्मिक दोनों। और इस प्रकार यदि कोई कृष्ण भावनामृत को शरण ग्रहण करता है तो उसका जीवन भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप से पूर्ण हो जाता है। यहाँ पर युधिष्ठिर महाराज ये बतलाना चाह रहे थे कि आपके चरण कमलों का हम जो दर्शन पा रहे हैं और आपकी असीम कृपा से हमें सानिध्य भी प्राप्त है, किंतु इस संसार में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके हृदय दूषित हैं। अतः वे लोग सोचते हैं कि आप भगवान न होकर एक सामान्य व्यक्ति, या फिर आप में दोष निकालते हैं और आपकी आलोचना तक कर डालते हैं। ये तीर हमारे हृदय में भेद रहा। तो युधिष्ठिर महाराज का उद्देश्य रहा पूरे ब्रह्मांड में, पूरे संसार में, पूरी पृथ्वी पे ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, ये स्थापित करना चाहते हैं कि भगवान एक सामान्य व्यक्ति नहीं है। और जो उनके चरण कमलों की शरण ग्रहण कर लेता है उसको सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त होती है और उसके भौतिक और उसे भौतिक तथा आध्यात्मिक रूप दोनों से संतुष्टि मिलती। इसके पश्चात ये हमने श्रवण किया था कि हे देवादिदेव, इस संसार के लोग देख लें कि आपके चरण कमलों में की गई भक्ति की शक्ति कितनी है। यह सर्वशक्तिमान आप उन्हें कुरुओं तथा संचयों की शक्ति दिखला दे जो आपकी पूजा करते हैं, और उनकी स्थिति भी दिखला दे जो आपकी पूजा नहीं करते। ये युधिष्ठिर महाराज संसार में स्थिति दिखलाना चाह रहे थे। वो इतने ज्यादा भगवान को ग्लोरीफाई करना चाहते हैं। आगे बोलते हैं युधिष्ठिर महाराज, आपके मन के भीतर यह मेरा है और ये दूसरे का, इस प्रकार का भेदभाव नहीं हो सकता है। आप क्योंकि परम सत्य, समस्त जीवों के आत्मा, सदैव संभाव रखने वाले और अपने अंतर में दिव्य आनंद का भोग करने वाले, आप कल्प वृक्ष की तरह अपने उचित रूप से हर पूजने वाले को आशीर्वाद देते हैं और उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में उनको इच्छित फल देते हैं। इसमें कोई दोष नहीं। तो सेवा के अनुपात में, सेवा ऐसी सेवा जो भगवान को प्रसन्न करने के लिए की जाए, उनके द्वारा की गई सेवा के अनुपात में इच्छित फल देते हैं। जितनी सेवा सरेंडर है उतना वो फल दे रहे हैं। इसमें कोई दोष नहीं, कोई भी कंप्लेंट नहीं कर सकता, शिकायत नहीं कर सकता कि भगवान गलत करते हैं। ये सब प्रार्थना होने के बाद भगवान इसका उत्तर देते हैं, जो हम आज की क्लास में श्रवण करेंगे। श्री भगवान वाच, सम्यक व्यासितं राजन् भवता शत्रुकर्षण कल्याणी जयन्ते कीर्ति लोकानु अनुभविष्यति। भगवान ने कहा, युधिष्ठिर से बोलते हैं, राजन आप तुम्हारा निर्णय सही है। जब युधिष्ठिर को बोल रहे तुम्हारा निर्णय सही, अतः शत्रुकर्षण तुम्हारी कल्याणकारी ख्याति सभी लोगों में फैलेगी। यहाँ पर भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर के इस निर्णय पर सहमति देते हैं कि राजस्व संपन्न किया जाए। तो भगवान की पहले इच्छा के बाद ही भगवान की परमिशन ले ली। केवल इच्छा आई मात्र। कई बार कोई क्या करता है कि व्यक्ति ने इच्छा कर ली, सब प्लानिंग भी कर लिया, सारा कार्य भी कर लिया, उसके बाद भगवान से बोलते भगवान परमिशन दो। भगवान बोले तुमने आधा काम तो पूरा कर लिया। तो यहाँ पे बोल रहे इच्छा, मेरे इसी इच्छा है भगवान के पास, इच्छा व्यक्त करने से लेके। तो ये सब जब इच्छा से सारा कार्य स्टार्ट हो जाता है तो पूरी चीज कृष्ण भावनामृत हो जाती है। लेकिन जब व्यक्ति हाफ कार्य करके सारे प्रयास करता है और वहां पे जाके फिर भगवान से परमिशन लेता है, वो
कम शरणागति। उसके बाद जाके कब कार्य फेल हो जाता है और फिर भगवान के पास जाता है, तो वो जो है और भी ज्यादा नीचे के लेवल हो गया। और जो फेल होने पे भी भगवान के शरण में नहीं जाता है, वो और भी नीचे चला गया, वो कभी भगवान को मानता है, वो नास्तिक लेवल पे। तो अलग अलग कैटेगरी। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज के इस परमिशन से लगता है युधिष्ठिर महाराज के मन में इच्छा हुई, उसको पहले भगवान को एक्सप्रेस कर, ये है शरणागति। और भगवान उसी समय सैंक्शन भी दे रहे। ऋषीणाम पितृदेवानां सुहृदामपि न प्रभो सर्वेषामपि भूतानां इप्सितः क्रतुराडयन्। हे प्रभु, युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, हे प्रभु, निसंदेह महर्षियों, पितरों तथा देवताओं के लिए हमारे शुभचिंतक मित्रों के लिए दर्शन सारे जीवों के लिए इस वैदिक यज्ञों के राजा का संपन्न होना वांछनीय। भगवान ने सैंक्शन दे दिया, फिर भी युधिष्ठिर महाराज भगवान को और एक्सप्लेन कर रहे हैं। अभी तो सैंक्शन दे दिया, तो इसलिए यहाँ पे कहा गया है, हे प्रभु, निसंदेह महर्षि, पितरों तथा देवताओं के लिए, हमारे शुभ चिंतक मित्रों के लिए और दरअसल सारे जीवों के लिए इस वैदिक यज्ञों के राजा का संपन्न होना वांछनीय। सबके कल्याण के लिए मैं कर रहा हूं, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज राजा है, इसलिए ये राजस्व यज्ञ जो सारे वेदों का राजा है, इसके लिए बोलते हैं कि वांछनीय है। आगे बोला गया है, विजित्य नृपतिं सर्वान् कृत्वा च जगतीं वशे संभृत्य सर्वसंभारान् आहरस्व महाक्रतुम्। भगवान बोलते हैं आगे, सबसे पहले सारे राजाओं को जीतो। ये राष्ट्रीय करने से पहले तुम्हें सारे राजाओं को जीतना पड़ेगा। सारे राजाओं को जीतो, पृथ्वी को अपने अधीन करो और आवश्यक सात सामग्री एकत्र कर तब इस महान यज्ञ को संपन्न करो। तो भगवान सलाह दे रहे हैं कि ऐसा करना। भगवान की सलाह है अभी तो भगवान की सलाह तो सफलता देने वाली। भगवान स्वयं सलाह दे रहे हैं अपने भक्तों को। एते ते भ्रातरराजन् लोकपाल अंशं भव जितास्मि आत्मवताते अहम दुर्जय या अकृत आदि भी आत्म भी। हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों ने विभिन्न लोकपालों के अंशों के रूप में जन्म लिया है। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि जो सारे तुम्हारे भाई हैं, ये लोकपाल हैं। लोकपाल मतलब इंद्र, यम, कुबेर, अश्विनी कुमार, ये सब लोकपाल हैं। तुम्हारे भाइयों ने वायु, वायु देवता। हे राजन, तुम्हारे इन भाइयों ने विभिन्न लोकपालों के अंशों के रूप में जन्म लिया और तुम तो इतने आत्मसंयम हो कि तुमने मुझे भी जीत लिया है। तो यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि युधिष्ठिर, तुमने तुमने तो मुझे भी जीत लिया है, जबकि मैं उन लोगों के लिए दुर्जय हूँ जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। मैं उन लोगों के द्वारा नहीं जीता जाता हूँ
जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं है। तो तात्पर्य में श्री श्री प्रभुपाद लिखते हैं कि भीम जो है वायुदेव से उत्पन्न थे, अर्जुन इंद्रदेव से थे, जबकि स्वयं युधिष्ठिर यमराज से उत्पन्न थे। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, भगवान कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर कहा, वे उस व्यक्ति के प्रेम द्वारा जीत लिए जाते हैं जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया। जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता वो भगवान को नहीं जीत सकता। भक्ति का ये रहस्य, दिस इज द कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस, कि जिसने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता वो भगवान को नहीं जीत सकता। भगवान ऊपर बोल रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए दुर्जय हूं, उन लोगों के द्वारा नहीं जीता जाता जिनकी इंद्रियां उनके वश में नहीं। इंद्रियों को जीतने का अर्थ है निरंतर भगवान की सेवा में लगना। सभी पांडवों का विशेष गुण यह था कि वे सदैव अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के रखते थे। जो व्यक्ति इस तरह अपनी इंद्रियों को लगाता है भगवान की सेवा में, शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध इंद्रियों से मनुष्य वास्तव में भगवान की सेवा कर सकता है। इस तरह भगवान दिव्य प्रेमा भक्ति के माध्यम से भक्त के द्वारा जीते जा सकते हैं। न कश्चित मत परम लोके तेजसा यशसा श्रिया विभूति भी वा अभिभवेत देवापि किमु पार्थिव। भगवान आगे बोल रहे हैं, इस जगत में मेरे भक्त को देवता भी अपने बल, सौंदर्य, यश या संपत्ति से नहीं हरा सकते। पृथ्वी के शासक की तो बात ही क्या है। यहाँ पर भगवान कृष्ण राजा युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हैं कि संसारी राजाओं को जीतना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वह स्वयं शुद्ध भक्त और हैं। युधिष्ठिर तो शुद्ध भक्त है। युधिष्ठिर को इस संसार के राजाओं को जीतने की क्या चिंता। तो बता रहे हैं भगवान, यहाँ पर भगवान कृष्ण द्वारा राजा युधिष्ठिर को आश्वस्त करते हैं कि संसारी राजाओं को जीतना कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो स्वयं शुद्ध भक्त हैं और भगवान का शुद्ध भक्त देवताओं तक से नहीं जीता जा सकता। यद्यपि भौतिकतावादी लोगों को अपनी शक्ति, यश, सौंदर्य, ऐश्वर्य का गर्व रहता है, किंतु वे कभी भी इनसे किसी दिशा में भगवान के शुद्ध भक्त से आगे नहीं निकल सकते। श्री शुकवाच निशम्य भगवत गीतम प्रीत फुल्ल मुखाम्बुजः भ्रातन दिग्विजयं युक्त विष्णु तेज उपब्रहीता। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, भगवान द्वारा इन शब्दों रूपी गायन को सुनकर युधिष्ठिर हर्षित हो उठे और उनका मुख कमल सदृश खिल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को, जो भगवान विष्णु की शक्ति से समन्वित थे, सभी दिशाओं पर विजय के लिए भेज दिया। तो सुखदेव गोस्वामी कहते, भगवान द्वारा इन शब्दों रूपी गायन को सुनकर भगवान अभी प्रशंसा कर रहे हैं युधिष्ठिर महाराज की। भगवान द्वारा इस शब्दों रूपी गायन को सुनकर युधिष्ठिर महाराज तो हर्षित हो गए और उनका मुख कमल सदृश खिल गया। इस तरह उन्होंने अपने भाइयों को, जो भगवान विष्णु की शक्ति से समन्वित थे, सभी दिशाओं पर विजय के लिए भेज दिया। इस प्रकार से भगवान
युधिष्ठिर महाराज पांडवों की प्रशंसा कर रहे हैं और उसको सुन के युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को जो विष्णु की शक्ति से समन्वित थे सभी दिशाओं पर विजय के लिए भेज दिया। सहदेवम दक्षिणस्याम आदिशत सहस्रंचय दिशि प्रीतिच्याम नकुलम उदिच्याम स्वसाचिनम प्राच्यायम व्रकोदरम मत्स्ये के कय समुद्र के। उन्होंने सहदेव को संचय के साथ संचय जाति के योद्धाओं के साथ सहदेव को दक्षिण में भेजा, नकुल को मत्स्यों के साथ पश्चिम में भेजा, अर्जुन को केकयों के साथ उत्तर में भेजा और भीम को मद्रकों के साथ में पूर्व दिशा में भेजा। ते विजित्य नृपान वीरा आजौ दिग्भयोजसा अजात शत्रवे भूरि धर्मम अजात शत्रवे भूरि धर्म नृप यक्ष्यते। हे राजन, अपने बल से अनेक राजाओं को हराकर ये वीर भाई यज्ञ करने के इच्छुक युधिष्ठिर महाराज के लिए प्रचुर धन लेते आए। तो राजाओं से पराजित किया, उनसे टैक्स लिया और आगे बढ़े। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि ध्यान देने योग्य बात है कि अपने कनिष्ठ भाइयों को विभिन्न दिशाओं में विजय प्राप्त करने के लिए भेजने में महाराज युधिष्ठिर का वास्तविक उद्देश्य ये न था कि वे राजाओं पर हमला बोले। वास्तव में उनके भाई विभिन्न दिशाओं में राजाओं को महाराज युधिष्ठिर द्वारा राष्ट्रीय संपन्न कर देने का विचार देने गए थे। वो सब राजाओं पर विजय प्राप्त करने नहीं, उनका उद्देश्य है कि महाराज युधिष्ठिर राष्ट्रीय कर रहे हैं। राष्ट्रीय कर रहे हैं मतलब सारे राजाओं को उनकी अधीनता को स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि राष्ट्रीय यज्ञ जो है सम्राट द्वारा किया जाता है, पृथ्वी का जो सम्राट है उसके द्वारा किया जाता है। ये राजा युधिष्ठिर को टैक्स देने का अर्थ है कि जब उस राजा ने उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। इस प्रकार से के कार्य को जब कोई राजा अस्वीकार कर देता है, अगर कोई राजा टैक्स देने को तैयार नहीं होता है तो फिर उसे ऐसी स्थिति में युद्ध जो है अवश्यम भावी हो जाता है। युद्ध जरूरी है। अतः उनकी शक्ति और प्रभाव के द्वारा उनके भाइयों ने विभिन्न दिशाओं में राजाओं को पराजित किया एवं पर्याप्त कार्य में उपहार एकत्र किए। उन्हें राजा युधिष्ठिर के समक्ष उनके भाइयों ने लाकर प्रस्तुत किया। श्रुत्वा अजितं जरासंधं नृपे ध्यायत हरि आह उपायं तमेवाद्य उद्धव यम उवाच। जब राजा युधिष्ठिर ने सुना कि जरासंध पराजित नहीं किया जा सकता है तो सोच विचार में पड़ गए, क्योंकि बाकी सारे राजा तो हो जाएंगे, लेकिन अब राजा युधिष्ठिर ने सोचा कि राजा जरासंध पराजित नहीं हो सकता, तो सोच विचार में पड़ गए। और तब आदि भगवान हरि ने उन्हें वह उपाय बताया जिसे उद्धव ने जरासंध हराने के लिए कह सुनाया। तो क्योंकि जरासंध ही सबसे पावरफुल था, तो आदि भगवान हरि ने उन्हें उपाय बतलाया कि जरासंध को कैसे पराजित किया जा सकता। उन्हें उपाय जैसे उद्धव ने जरासंध को हराने के लिए क्या सुना। उद्धव को ये सारी स्टोरी पता था, हालांकि भगवान तो अंतर्यामी, उन्हें सब कुछ पता है, लेकिन फिर भी जो है उद्धव ने भगवान को बताया था। भगवान अभी पांडवों को बता रहे। भीमसेन अर्जुन कृष्ण ब्रह्म लिंग धरात्रय जगमुगिरी ब्रजम तात ब्रदत्सुत यतः। इस तरह भीमसेन, अर्जुन तथा कृष्ण ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और
है राजा वे गिरिव्रज गए जहां बृहदत्त का पुत्र था। गिरिव्रज गए, ये स्थान जहां बृहदत्त का पुत्र, बृहदत्त का पुत्र मतलब जरासंध, तो जरासंध जहां पे था वहां पे गए, गिरिव्रज जगह, ब्राह्मणों को वेश बना के गए। ते गत्वा तिथ्यवेलायां ग्रहेषु गृहमेदिनं ब्रह्मण्यं समयाचरेण राजन्या ब्रह्मलिंगिन। ब्राह्मणों का वेश धारण करके वे राजवंशी योद्धा जरासन के घर अतिथियों का स्वागत के लिए निश्चित समय पर पहुंचे। उन्होंने उस कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ के समक्ष याचना की। उन्होंने उस कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ के समक्ष याचना की क्योंकि वो ब्राह्मण वर्ग का विशेष रूप से आदर करता था। तो हालांकि जरासन असुर था, असुर कुल में उत्पन्न हुआ था, लेकिन वो फिर भी वो कर्तव्यनिष्ठ गृहस्थ था, अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता था, ब्राह्मण वर्ग का विशेष रूप से आदर करता था। तो इसलिए कृष्ण ने सलाह दी कि कृष्ण, भीम और अर्जुन जाके ब्राह्मण के वेश में गए, तो जरासन जो है, जरासन ने अतिथियों का स्वागत करने के लिए, तो जरासन कभी भी किसी अतिथि को लौटाता नहीं था। उसके घर में, उसके राज्य में कोई भी अतिथि, उनके महल में कोई भी अतिथि किसी समय भी आ जाए, वो कभी बिना सम्मान किए, उनको उचित रूप से सम्मान किए लौटाता नहीं था। तो देखिए, कृष्ण, अर्जुन और भीम ये गए ये जानते हुए कि कभी भी अतिथि को लौटाता नहीं और ब्राह्मणों का विशेष रूप से आदर करता है। तो श्री प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, जरासन एक कर्तव्य परायण गृहस्थ था, असुर कुल में होते हुए कर्तव्य परायण गृहस्थ था, और वो ब्राह्मणों का अत्यधिक आदर करता था। वो एक महान योद्धा क्षत्रिय राजा था, किंतु कभी भी वैदिक आदर्श की उपेक्षा नहीं करता था। योद्धा था, राजा था, सब कुछ था, क्षत्रिय, लेकिन कभी वैदिक आदर्शों को उपेक्षा नहीं करता था। असर होके भी वो शास्त्रों में उसका इतना दृढ़ विश्वास था। ब्राह्मणों को वैदिक आदर्शों के अनुसार अन्य सारी जातियों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। जो भी ब्राह्मण है अपने गुणों से, क्योंकि पहले जन्म होता था तो ब्राह्मण कुल मतलब सारे ब्राह्मण के गुण रहेंगे, लेकिन कलयुग में ऐसा नहीं। कलयुग में ब्राह्मण व्यक्ति को बनना पड़ता है। तो ब्राह्मणों को वैदिक आदेशों के अनुसार अन्य सारी जातियों का आध्यात्मिक गुरु माना जाता है। श्री कृष्ण, अर्जुन, भीमसेन वास्तव में क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना रखा था जरासंध के पास जाने के लिए। जिस समय जरासंध ब्राह्मणों को दान किया करता था और अतिथियों के रूप में उनका स्वागत किया करता था, उसी समय तीनों उसके पास पहुंचे। तो जरासंध तक ग्रस्त था, तो उसकी आदत थी कि सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे वो दान करता था सबको, ब्राह्मण और अतिथियों को दान करता। उस समय जो भी आ जाए उसको कुछ भी मना नहीं करता। तो कृष्ण, अर्जुन और भीम उस चीज का फायदा उठाने के लिए पहुंचे। कृष्ण को पता था क्यों, तो कृष्ण ने ऐसा उपाय क्यों किया। कोई बोल सकता है तो चीटिंग है कृष्ण। कृष्ण अपने भक्त को के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसको सारा लोग बोलेंगे चीटिंग है, तो ब्राह्मण का वेश बना के जा रहे हैं, तो कृष्ण चीटिंग सिखा रहे हैं, और फिर भीमसेन जाके युद्ध करेगा और मार देगा, ये तो पूरा चीटिंग हुआ। तो वास्तव में ये अल्प बुद्धि वाले लोग हैं जिन्होंने शास्त्र का अध्ययन किया, वो बोल सकते हैं कि चीटिंग है, क्योंकि उन्होंने ऐसा धर्म बना लिया है, उन्होंने ऐसा मान लिया है ये चीटिंग होता है और ये चीटिंग नहीं होता। वास्तव में भगवान जो भी करते हैं, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतो, वही धर्म है। भगवान इस परिस्थिति में भक्तों को जितवाना चाहते हैं। भगवान अपने भक्तों के लिए जो करते हैं वही वास्तव में धर्म। जरासंध भगवान का भक्त नहीं था, चाहे बहुत पावरफुल राजा था, सब कुछ था, भगवान का भक्त नहीं था। तो भगवान जो है तीनों ब्राह्मण बन के गए, जिससे जरासंध से जो मांगेंगे वो जरासंध पूरी करेगा। हालांकि ये लोग तीनों क्षत्रिय थे, ब्राह्मण नहीं थे।
तो भगवान अपने भक्त के लिए किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, किस एक्सटेंट जा सकते हैं, सबको चीट कर सकते हैं संसार को, फिर भी वो चीटर नहीं, वास्तव में चीटर नहीं, क्योंकि वो जो करते हैं वही सही। अब लोगों को उस कार्य को समझना है कि भगवान ने ऐसा कार्य क्यों किया। लोगों को समझना है कि भगवान ऐसा कार्य क्यों किया, नहीं तो लोग जो समझ नहीं पाएंगे भगवान के कार्य को, क्या बोल देंगे, भगवान चीटर। भगवान अपने भक्तों के लिए जो भी करते हैं वही अल्टीमेट। उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है, अपने भक्त। फर्स्ट प्रायोरिटी अपने भक्त। वो राजा को चिट कर सकते हैं, किसी को मार सकते हैं, वो वाली को, वानर राज वाली को पेड़ के पीछे छुप के मार दिया रामचंद्र के रूप में। लोग बोलते हैं अरे चीटिंग कर दिया भगवान ने, पीछे छुप के मारा। भगवान दुष्ट को चाहे आगे मारे या पीछे मारे, दुष्ट है कैसे भी मार सकते हैं। दुष्ट के क्या आदर और क्या सम्मान। जो व्यक्ति जो व्यक्ति अधर्म कर रहा है, जो व्यक्ति अधर्म कर रहा है, उसके लिए क्या आदर और क्या सम्मान। भगवान तो यहाँ पे जरासन जरासन धर्म के साथ नहीं, चाहे कितना भी पावरफुल, दान भी देता है चाहे, और जो मांगे दान दे देता है, लेकिन भगवान उसकी चिंता नहीं कर रहे, उसको भी चीट करने में चिंता नहीं कर रहे। भगवान ने बलि महाराज को भी चीट किया, इधर जरासन को भी चीट कर। कोई व्यक्ति पूछ सकता है भगवान तो धर्म की स्थापना के लिए आए। भगवान धर्म की स्थापना तो तभी चलेगी जब अगला व्यक्ति अधर्मी हो। जब अगला व्यक्ति अगर अधर्मी है तो फिर उसको धर्म कैसे समझाया जाएगा। उसके लिए क्या नियम है और क्या कायदे कानून, जो अधर्मी है। तो भगवान बोल रहे अधर्मी को चीट करने में कोई समस्या नहीं। किसके लिए, धर्म की स्थापना के लिए, धर्म की स्थापना के लिए। तो धर्म, जब कोई व्यक्ति धर्म के साथ ही नहीं है तो फिर उसका क्या आदर्श, क्या सम्मान, क्या उसका, ये तो सारे धर्म के हिस्से हैं आदर सम्मान। वो कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि कोई मेरा आदर सम्मान करे। ये धर्म के, जब वो धर्म ही नहीं स्वीकार कर रहा है तो फिर धर्म का पाठ कहां से हो, फिर उसके साथ कौन सा धर्म लागू होगा। तो इसलिए ये तीनों वास्तव में क्षत्रिय थे, परंतु उन्होंने ब्राह्मण का वेश बना रखा था। जिस समय जरासन ब्राह्मणों को दान दिया करता था और अतिथियों के रूप में उनका स्वागत किया करता था, उसी समय ये लोग तीनों पहुंच गए ब्राह्मण के वेश में। राजन विद्धि आतिथिन प्राप्तान अर्थिन दुरमागतन तत न प्रयच्छ भद्रम ते यत वयम कामयामहे। कृष्ण, अर्जुन तथा भीम ने कहा, है राजा, आप हमें दीन अतिथि जाने। तो यहाँ पे कोई बोलेगा अरे भगवान तो झूठ बोल रहे हैं। फिर वही बात याद रखना पड़ेगा, भगवान जो करते वही सत्य, वही धर्म है। अपने मन से कोई धर्म नहीं बना ले, इसका आदर सम्मान होना चाहिए, इसका आदर सम्मान होना चाहिए, इसका होना चाहिए, ये भगवान के लिए नो अपना पर है। जो धर्म है वही फाइनल। अधर्मी कोई सम्मान पाने योग्य नहीं। तो बोलते हैं आप हमें दीन अतिथि जाने, जो आपके पास बहुत दूर से आए। कृष्ण, अर्जुन और भीम एक साथ बोले, हम आपका कल्याण चाहते हैं, हम जो भी चाहें कृपया उसे हमें दे दें, हम जो मांग रहे हैं उसको दे दें। ये तीनों लोग, कृष्ण, अर्जुन और भीम, बोल रहे हैं हम जो भी मांगे हमको दे दें। तो कोई क्वेश्चन पूछ सकता नहीं हम क्यों मांगे। एक्चुअली वास्तव में तो भगवान और उनके भक्ति मांगा, भगवान और उनके शुद्ध भक्त हैं, तो वही तो पहले अधिकारी हैं।
जरासंध का पुत्र भी अधिकारी नहीं है, उसका पुत्र भी अधिकारी नहीं है, जरासंध का कोई भी अधिकारी, कोई रिश्तेदार संबंधी कुटुंब अधिकारी नहीं, क्योंकि सामने कौन खड़े हैं अभी? कृष्ण, भीम और अर्जुन, भगवान और उनके भक्त। तो दान लेने के, जरासंध दान से दान लेने के, पूरे राज्य लेने के केवल मात्र वही अधिकारी भगवान और उनके शुद्ध भक्त। हम आपका कल्याण चाहते हैं, हमें जो भी चाहे कृपया उसे हमें दे दे। एक कृष्ण बोल रहे, किम दुर्मशम तितिक्षुणाम किम कार्यम असाधुभि किम न देयम वदान्यानाम कपर समदर्शिनाम। सहनशील व्यक्ति जो है क्या सहन नहीं कर सकता है? सहनशील व्यक्ति क्या सहन, ये भगवान उपदेश दे रहे हैं जरासंध को। सहनशील व्यक्ति क्या नहीं सह सकता और दुष्ट क्या नहीं कर सकता दुष्टता के लिए, दोनों हिस्से बता रहे हैं यहाँ पे। ये सुबह जा रहे हैं और किसको प्रीचिंग कर रहे हैं? जरासंध को प्रीचिंग कर रहे हैं। जरासंध जैसे को भगवान कृष्ण, भीम और अर्जुन तीनों मिलकर ब्राह्मण के विषय में बोल रहे हैं। सहनशील व्यक्ति क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं सहन सकता है, और दुष्ट व्यक्ति दुष्टता के लिए क्या नहीं कर सकता। उदार व्यक्ति क्या दान में नहीं दे सकता है, और समान दृष्टि वाला व्यक्ति के लिए बाहरी कौन है? उसके लिए तो अंदर और बाहर सब एक ही, अपना पराया कोई है नहीं। ये 4 क्वेश्चन पूछा। ये भगवान उससे सुबह सुबह बन के पहुंच गए और बोल रहे हैं सहनशील व्यक्ति क्या नहीं सहन कर सकता, और दुष्ट व्यक्ति दुष्टता के लिए क्या नहीं कर सकता, किसी भी लिमिट तक जा सकता है। उदार व्यक्ति दान में क्या नहीं दे सकता, और समदृष्टि वाले के लिए बाहरी कौन है? सब तो अपने ही है, इसकी समान दृष्टि। लेकिन जो असम दृष्टि, उसके लिए अपना और पराया में जमीन और आसमान का अंतर। पृथ्वी और आकाश में जितना अंतर है उतना उसके लिए आई एंड माइन, मी एंड माइन और यू एंड योर्स। लेकिन यह समदृष्टि वाले के लिए कौन एक्स्ट्रा? तात्पर्य प्रभुपाद लिखते हैं, पिछले श्लोक में भगवान कृष्ण तथा दोनों पांडव भाई भीम और अर्जुन ने जरासंध से अनुरोध किया कि वे कुछ मांगे उन्हें दिया जाए, जो कुछ मांगे वो दिया जाए। अभी भिक्षा के टाइम पे आए, यहाँ पर वे बतलाते हैं कि उन्हें अपनी इच्छा को स्पष्ट करने की आवश्यकता क्यों नहीं। तो इसलिए उपदेश दे रहे हैं कि उनको इच्छा बताने की जरूरत नहीं, जरासंध को ये बोलना है कि हाँ मैं देने को तैयार हूं। आचार्य ने श्लोक की व्याख्या इस प्रकार से की, जरासंध ने सोचा होगा कि चाहे तो मेरा पुत्र मांगो जिससे बिछुड़ना आसान नहीं होगा। इस संभव आपत्ति पर कृष्ण तथा पांडव का उत्तर होगा, सहनशील व्यक्ति के लिए कुछ भी आसानी नहीं है। इस प्रकार जरासंध आपत्ति कर सकता है कि इससे क्या, यदि तुम मुझसे मेरे शरीर या मेरे बहुमूल्य मणि तथा अन्य आभूषणों को देने को कहोगे जो मेरे पुत्रों के लिए, सामान्य भिक्षुकों के लिए नहीं। इस पर वे बोले, कृष्ण, अर्जुन और भीम बोल रहे हैं, वे बोले जो उदार है वो दान में क्या नहीं दे डालता। दूसरे शब्द में हर वस्तु दे है। जरासंध को यह भी आपत्ति हो सकती कि वो अपने शत्रु को दान क्यों दे। इस पर अतिथियों ने प्रत्युत्तर में कहा, पर समदर्शिना, जो समदर्शी है उसके पराया कौन है? इस तरह श्री कृष्ण तथा पांडवों ने जरासंध को प्रोत्साहित किया जिससे बिना और अधिक वाद विवाद के उनकी प्रार्थना मान ले। यो नित्येन शरीरेण सतां गेयं यशो ध्रुवम् नाचिनेति स्वयं कल्पः सवाच्य शोच्य एव च। ये निसंदेह निंदनीय तथा दयनीय, जो अपने क्षणिक शरीर से महान संतों द्वारा गाई गई चिर ख्याति को प्राप्त करने में असफल रहता है, यद्यपि वह ऐसा करने में सक्षम हो सकता है। तो ये तीनों पहले उपदेश दे रहे हैं कि यह निसंदेह निंदनीय तथा दयनीय के
कोई व्यक्ति जिसकी गाथा, जिसकी प्रशंसा महान संतों ने भी दी गई, वो उस कार्य को करने में असफल हो जाए, जबकि वो कार्य कर सकता है, उसमें क्षमता, कैपेसिटी है। आगे बोलते हैं वो तीनों मिलके, हरिश्चंद्र अंतिदेव उच्छाव्रति शिबि बलि व्याधः कपोतः बहवः हि अध्रुवेण ध्रुवं गतः। हरिश्चंद्र, रंतिदेव, उच्छव्रति, मुदगल, शिबि, बलि, पौराणिक शिकारी तथा कबूतर एवं अनेक अन्यों ने क्षणभंगुर के द्वारा अविनाशी को प्राप्त किया। मतलब कोई छोटा सा भौतिक कार्य करके भगवान को प्राप्त कर लिया, भगवान की प्रशंसा प्राप्त कर ली। कौन कौन? हरिश्चंद्र, ये राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े दानी थे। रंतिदेव बहुत बड़े दानी थे। शिबि, उच्छव्रति, मुदगल, शिबि, बलि, पौराणिक शिकारी तथा कबूतर एवं अन्य ने क्षणभंगुर के लिए। यहाँ पर श्री कृष्ण तथा दोनों पांडव जरासंध को संकेत दे रहे हैं कि मनुष्य नाशवान भौतिक शरीर का उपयोग जीवन की अविनश्वर दशा प्राप्त करने के लिए कर सकता है। हालांकि शरीर नाशवान है, लेकिन इससे अविनाशी चीज को प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि जरासंध भौतिकतावादी था, इसलिए उन्होंने उसे स्वर्ग का लोभ दिलाया। जरासंध भौतिकतावादी था, इसलिए उन्होंने उसे स्वर्ग का लोभ दिलाया कि तुम ऐसा दान करोगे जो हम मांग रहे हैं, तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जहां जीवन इतने दीर्घ समय तक चलता है कि पृथ्वीवासियों को वह अविनश्वर प्रतीत होता है। श्रीधर स्वामी ने इस श्लोक में उल्लिखित महापुरुषों के इतिहास का सारांश दिया। विश्वामित्र का ऋण चुकाने के लिए हरिश्चंद्र ने अपनी स्त्री तथा पुत्रों समेत सब कुछ बेच दिया था। वे चांडाल पद को प्राप्त करके भी हतोत्साहित नहीं हुए थे। इस तरह वे अयोध्या के समस्त वासियों सहित स्वर्गलोक गए थे। अतः वे चांडाल का पद प्राप्त करके हतोत्साहित नहीं, इस तरह वे अयोध्या के समस्त वासियों सहित स्वर्गलोक गए। हरिश्चंद्र जो थे, रंती देव ने 48 दिनों तक प्यासे रहने के बाद किसी तरह कुछ भोजन तथा जल प्राप्त किया था, किंतु तभी भिक्षुक आ गए थे। तो उन्होंने उन्हें सब कुछ दे दिया। इस तरह वे ब्रह्मलोक को गए। मुदगल जो है फसल काटने के बाद खेतों से गिरा हुआ अन्न बीना करते थे, फिर भी बिना आमंत्रण सहसा आए हुए अतिथियों की अत्यधिक आवाभगत करते थे। यद्यपि मुदगल का परिवार 6 मास निर्धनता से जूझ रहा था, तो इस तरह वे भी ब्रह्मलोक गए। शरण में आए कबूतर की रक्षा करने के लिए राजा शिवी ने बाज को अपना मांस देकर स्वर्ग प्राप्ति की। बाली महाराज ने भगवान हरि को अपना सर्वस्व दान में दे दिया। जब भगवान ने बौने ब्राह्मण वामन देव का वेश बना लिया, इस तरह बलि को भगवान का सानिध्य प्राप्त हो सका। कबूतर तथा उसकी संगिनी ने बहेलिये को अपना मांस आतिथ्य प्रदान करने के लिए दिया। इस तरह उन्हें विमान द्वारा स्वर्ग में ले जाया गया। जब बहीले ने उनकी सात्विक दशा समझी तो वो भी विरक्त हो गया। उसने भी इस तरह शिकार करना छोड़ दिया, तपस्या चला गया। चूंकि वह सारे पापों से मुक्त हो चुका था, जब जंगल की आग में उसका शरीर जल गया तो स्वर्गलोक चला गया। इस तरह अनेक पुरुषों ने नाशवान भौतिक शरीर के द्वारा ही उच्च लोकों में चिरस्थायी जीवन प्राप्त किया। इसी नाशवान शरीर का उपयोग करके उन्होंने अविनाशी को प्राप्त किया।
श्री शुक उवाच स्वरेयाकृतिभीतान् तु प्रकोष्ठि ज्या हतेऽपि राजन्यबन्धुना विज्ञाय दृष्टपूर्वान् अचिन्तयत्। इस प्रकार से जो तीनों लोग हैं, भगवान कृष्ण, अर्जुन और भीम, ये तीनों लोग शास्त्रों के उदाहरण बता रहे हैं और उसको दान के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं जरासंध। श्री शुक उवाच स्वरेयाकृतिभीतान् तु प्रकोष्ठे ज्याहते तु प्रकोष्ठे ज्याहतेऽपि राजन्यबन्धुन विज्ञाय दृष्टपूर्वानचिन्तयत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, उनकी आवाज, उनके शारीरिक डील डोल तथा उनकी कलाइयों पर धनुष की डोरियों से बने चिन्हों से जरासंध जान गए कि ये अतिथि राजन है, राजजन है। ये ब्राह्मण नहीं लगते, ब्राह्मण का वेश बना के आए, क्योंकि उनका डील डोल, जो भी धनुष धारण करते हैं, उनकी बॉडी अलग होता है, बहुत पावरफुल रहता है और धनुष की डोरियों से बने चिन्ह भी दिख जाते हैं। इतने सालों से जो बचपन से लेकर धनुष धारण करते हैं, उनके कंधों पे निशान बन जाते हैं। तो जरासंध ने उनकी आवाज, उनके शारीरिक डील-डोल तथा उनकी कलाइयों पर धनुष की डोरियों से बने चिन्हों से जरासंध ये जान लिया कि उसके अतिथि जो राजन नहीं लोग हैं। वो सोचने लगा कि इसके पूर्व मैंने इनको कहीं देखा नहीं है। तात्पर्य यहाँ पे आचार्यगण बताते कि जरासंध तो जो है द्रौपदी स्वयंवर में कृष्ण, भीमसेन तथा अर्जुन को देख चुका था। चूंकि वे ब्राह्मण का वेश बनाकर भीख मांगने आया था, जरासंध ने सोचा कि ये निम्न वर्ग के क्षत्रिय है, जैसा कि राजा ने बंधु शब्द में सूचित होता है। तो निम्न वर्ग के क्षत्रिय, क्योंकि क्षत्रिय होकर भी ब्राह्मण का वेश बनाए हुए भिक्षा मांग रहे हैं। तो ये जरासंध सोच रहा, मैंने इसके पूर्व मैंने इनको कहीं ना कहीं देखा है। फिर से याद है कि द्रौपदी स्वयंवर में कृष्ण भीमसेन अर्जुन को देख चुका था। चूंकि वे ब्राह्मण का वेश बनाकर भिक्षा मांगने आया था, जरासंध ने सोचा कि ये निम्न वर्ग के क्षत्रिय हैं, जैसा कि राजन्य बंधु शब्द सूचित होता है। राजन्य बंधो हि एते ब्रह्मलिंगानि बिभ्रति ददानि वीक्षितं तेभ्यः आत्मानम् अपि दुस्तेजम्। जरासंध ने सोचा कि ये निश्चित रूप से क्षत्रिय कुल के सदस्य हैं, जिन्होंने ब्राह्मण का वेश बना रखा है। फिर भी मुझे कोई इनको दान देना चाहिए, क्योंकि भले ही मुझे छोड़ने में दुष्कर या मेरा शरीर ही क्यों ना मांग ले। तो यहाँ पर जरासंध दान के प्रति अपनी प्रबल प्रतिबद्धता प्रकट करता है, विशेष रूप से जब ब्राह्मण मांग रहे। बलेनु श्रूयते कीर्ति वित्ता दीक्षो कल्मषा ऐश्वर्यवाद भर्जितस्य अपि विप्र व्याजेन विष्णुना श्रियं जीर्षितान्द्रस्य विष्णवे द्विजरूपिणे जानन् अपि महिम जानन्नपि महिम्पादात् वार्यमणः अपि दैत्यता। निसंदेह बलि महाराज की निष्कलंक ख्याति विश्व भर में सुनाई पड़ती है। ये सब प्रोत्साहन देने के लिए तीनों बोल रहे हैं। और जरासंध सोच रहा है,
निसंदेह बलि महाराज की निष्कलंक ख्याति विश्व भर में सुनाई पड़ती है। भगवान विष्णु बलि से इंद्र का ऐश्वर्य वापस लेने की इच्छा से अब उनके समक्ष ब्राह्मण के वैश्व प्रकट हुए थे और उसके शक्तिशाली पद से उसे नीचे गिरा दिया था। यद्यपि दैत्यराज बलि छल से परिचित थे और अपने गुरु द्वारा मनान्त भी किए गए थे, तो भी इन्होंने विष्णु को दान में सारी पृथ्वी दे दी थी। जीवता ब्राह्मणार्थाय जीवता ब्राह्मणार्थाय नो अर्थ शत्रबंधुना देहेन पतमानेन निहिता विपुलम यश। इस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ, उस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ जो जीवित तो रहता है किंतु अपने नश्वर शरीर से ब्राह्मणों के लाभार्थ कार्य करते स्थायी यश प्राप्त करने में असफल रहता है। उस अयोग्य क्षत्रिय से क्या लाभ जो जीवित तो रहता है किंतु अपने नश्वर शरीर से ब्राह्मणों के लाभार्थ कार्य करते हुए स्थायी यश प्राप्त करने में असफल रहता है। ये क्षत्रिय, ये जरासंध सोच रहा मैं क्यों ना दान दूं। हालांकि ये क्षत्रिय है, मैं जानता हूं। इति उदारमति प्राह कृष्ण अर्जुन व्रकोदरान हे विप्रा प्रीताम काम ददामि आत्मशिरापीव। सुखदेव गोस्वामी ने इस प्रकार संकल्प करके उदार जरासंध ने कृष्ण भीम तथा अर्जुन से बोला, विद्वान ब्राह्मणों तुम जो भी चाहो चुन सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे मेरा सिर ही क्यों न लो। इस प्रकार की उदारवादी वाक्य कि दूसरों के कल्याण के लिए वो जरासंध अपना जीवन देने को तैयार। भौतिक जगत में कलयुग में इसके विपरीत दिखा जाता है कि व्यक्ति अपने कल्याण के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरा को जीवन लेने को भी तैयार, यहाँ पे देने को तैयार है जरासंध। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इस प्रकार संकल्प करके उदार जरासंध ने कृष्ण तथा अर्जुन का विद्वान ब्राह्मण हो, तुम जो भी चाहो चुन सकते हो, मैं तुम्हें दूंगा, चाहे मुझे अपना सिर भी क्यों न देना पड़े। इस प्रकार जो है इस प्रकार से जरासंध जो है इस प्रकार जरासंध ने कृष्ण अर्जुन तथा भीम से कहा। इसके बाद भगवान बोलते हैं, कृष्ण पहले बोलते हैं, श्री भगवान उवाच युद्धम न देहि राजेंद्र द्वंद्वशो यदि मन्यसे युद्ध अर्थिम वयम प्राप्त राजन्य अन्य कांक्षिणा। भगवान ने कहा है राजेंद्र, यदि आप उचित समझते हो तो हमें एक द्वंद्व के रूप में युद्ध दीजिए, हम आपसे युद्ध करना चाहते हैं, ये इसका दान दीजिए, कुश्ती करना चाहते हैं। हम राजकुमार हैं और युद्ध की भिक्षा मांगने आए, हम आपसे और अन्य कोई भिक्षा नहीं चाहिए। तो कृष्ण आगे बढ़ के बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए। असो मृक्रोदर पार्थ तस्य भ्राता अर्जुन अर्जुन ही है अनयो मातु माम कृष्णम जानी ही ते रूपम। अब कृष्ण ने इंट्रोडक्शन दिया, ये रहा प्रथापुत्र भीम, कुंती का पुत्र, उसका भाई अर्जुन है, मैं मेरा भाई, अपना शत्रु कृष्ण जानो। कृष्ण परिचय दे दिया, मैं आपका शत्रु कृष्ण। इस प्रकार से परिचय देने के बाद जरासंध की क्या प्रक्रिया होती है वो हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।
श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी आचार्य गणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज की क्लास से कोई संबंधित कोई प्रश्न है, हम कल की क्लास में लें। हरे कृष्णा।